राम नाम भजले राम नाम सुखधाम भजले राम नाम सुखधाम। कितने लोगों को ऐसा लगा कि मैंने क्विट कर दिया। और फिलहाल हमारा प्लान ये है, पूरी दुनिया देखती है कि यार ये कहाँ से आ गई है ये इतनी बड़ी बारात। जिसने सारी दुनिया को बनाया है यार वो मेरे लिए उससे उधार ले सकता है जिसको उसने ही बनाया। तो कहते मैं मान गई तेरे प्यार। तो ये कहानी थी इसकी तिरुपति बालाजी की। गुड मॉर्निंग गाइज और स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो के अंदर। काफी टाइम से बारिश का मौसम था और धूप देखने को नहीं मिलती थी। आज सूरज भी काफी अच्छा निकला है। एक नया दिन, एक नया सवेरा। एंड आई होप आप सभी अपने घरों पे अच्छे होंगे क्योंकि बाढ़ से बचे हुए होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर भी देखो काफी तगड़ी बारिश हुई है। हिसार के अंदर भी पानी भरा हुआ है और आई होप आप सभी अपने घरों पे सेफ होंगे। इन दिनों बारिश का काफी कहर चल रहा है। काफी पंजाब के अंदर तो देखो पूरी फ्लड आ चुकी है। 90% पंजाब तो पानी से भरा हुआ है। लेकिन प्रोटेक्शंस को यूज करो, मतलब एक टाइम है, ये टाइम भी गुजर जाएगा, लेकिन धीरे धीरे करके दोबारा रिकवरी होनी स्टार्ट होगी। काफी टाइम के बाद में आज धूप देखने को मिली है। अब ये नहीं पता ये कब तक धूप है, क्योंकि मौसम के अंदर बहुत चेंजेस हो रहे हैं। मतलब हरियाणा हिमाचल बना हुआ है इन दिनों के अंदर तो। लेकिन काफी टाइम से कोई वीडियोस में अपलोड नहीं कर पाया था, तो आज सोचा एक मौसम अच्छा है, दिन अच्छा है, तो एक नई जगह पे घूमने जाएंगे और आप सभी से कुछ बात भी करनी है। कुछ प्लानिंग्स की है, कुछ काम किया है, कुछ चीज़ों के ऊपर वर्क किया है, कुछ नई चीज़ें सीखी है। वो चीज़ें भी आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा और आपको मिलवाऊंगा अपने कुछ दोस्तों से जो मतलब अब तक आप उनको नहीं जानते हो, लेकिन इस वीडियो के अंदर वो पहली बार आपको देखने को मिलेंगे अपने चैनल पे। मे बी इन फ्यूचर भी उनके साथ में कुछ करने का सोचा है, तो वो चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है इन दिनों। टाइम बहुत कम बच पाता है, तो उस बीच में वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं, आगे का जो प्रोसेस वो भी दिखाते हैं, क्योंकि बीच के अंदर मैं क्या चीज़ें कर रहा हूँ मैं भी शेयर करूँ आप सभी के साथ में। बैग पैक करते हैं और निकलते अपने घर से निकलेंगे तभी कहीं पे पहुँचेंगे। तो चलिए गाइस, बाकी एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा। सूरज को देख के मेरे मन में एक कोट आया कि अंधेरे का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, ये तो सिर्फ सूरज की गैर हाजिरी का परिणाम होता है। तो चलिए इस कोट के साथ में अपने ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और चलते हैं हिसार। चलो जी गाइस, फाइनली निकल गए हैं अपने हिसार की तरफ। जिन दोस्तों से मैं आपको मिलवाने कह रहा था, मिस्टर राहुल शर्मा एंड रोहित भाई, ये अपने अकाउंटेंट है, खाता वाता सारा खोल देते हैं। और ये अपने छोटे भाई हैं जो आपको आने वाली वीडियोज़ के अंदर भी आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन काफ़ी टाइम से हिसार के अंदर बारिश चल रही थी, तो घर से बाहर निकलने का मन नहीं था क्योंकि पानी भरा हुआ था। तो आज हमारा प्लान बना है कहीं घूमने जाने का। लेकिन इस वीडियो के अंदर वो चीज़ तो आपको शाम को दिखाई देगी, लेकिन उससे पहले हम कुछ कर रहे थे, उस चीज़ की भी आपको कुछ झलक देखने को मिलेगी। बज के 20 मिनट हो चुकी है, सनसेट होने को है। और अभी हमारे एक दो दोस्त हैं जो इस ऑफिस के अंदर गए हुए हैं। पता नहीं कितना टाइम और लगेगा आने में। बाहर थोड़ा घूम के आते हैं। एंजॉय द इवनिंग। तो लो जी गाइस, फाइनली शाम होने को आई है और मैंने आपको सुबह बोला था कि शाम के टाइम हम कहीं पे घूमने जाएंगे। तो देखो प्लान में कितना डिफिकल्ट हो गया। तो अब हम यहाँ से निकले हैं, थोड़ा हिसार के बाईपास पे आए हैं। तो रात के टाइम पे एक मंदिर को विजिट करेंगे। काफ़ी टाइम के बाद में लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। मज़ा तो आ रहा है। आप लोग सोचते रहते हो बीच में क्विट कर लिया। मैंने सुबह आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर जितनी मेरी ऑडियंस है, कितने लोगों को ऐसा लगा कि मैंने क्विट कर दिया। मेरे पास आए 2-3 मेरे दोस्त थे, उनके मैसेज आए कि क्या हुआ, छोड़ दिया, आपको भी ऐसा लगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा कुछ चीजें सीख रहे थे, कुछ चीजें चल रही थी, कुछ चीजें सीख रहे थे, कुछ चीजें करने की कोशिश थी। तो आज उन चीजों का प्रारंभ करने की मैंने सोचा। आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। लास्ट टाइम यही हुआ था
और फिलहाल हमारा प्लान ये है कि हम कुछ ऐसा करने की सोच रहे हैं जिसके लिए मैंने मेरा चैनल ओपन किया था। मतलब काफ़ी सारे लोग मेरे साथ काफ़ी पहले से जुड़े हुए हैं, तो उनको पता है मेरे को बाइक्स का काफ़ी शौक है, ट्रैवलिंग का भी शौक है। तो उस पर्पज़ में आपने अभी तक मेरी ट्रैवलिंग वीडियोस देखी हैं, काफ़ी जगह पे मैं ट्रैवल किया है, R15 की लॉन्गेस्ट राइड भी कर ली। लेकिन ऐसी चीज़, जिस चीज़ के लिए मैंने चैनल को शुरुआत किया था, जिस चीज़ को देख के किया था, आपने अगर मेरी वीडियो देखी हो R15 वाली स्टोरी में मैंने बताया भी था एक राइडर आया था, तो अब कुछ मैं ऐसा चीज़ करने की सोच रहा हूँ कि राइडिंग वगैरह, ऐसा नहीं कि ट्रैवलिंग भी होगी, ट्रैवलिंग भी जरूर होगी, लेकिन अब हम सोच रहे हैं कुछ बाइक्स के साथ और गाड़ियों के साथ कुछ चीज़ें आपको देखने को मिले। और कुछ चीज़ें मतलब इसके लिए हम एक नया चैनल भी करेंगे, उसके ऊपर भी आपको दिखेगी, लेकिन उसके कुछ शॉर्ट्स आपको इस चैनल पे भी आपको देखने को मिलेंगे। शुरुआत होगी और चीज़ें देखने को मिलेगी। और मेरे साथ में कुछ भाई हैं, तो वही चीज़ें रिपीट हो रही है। अब की बार, पिछली बार भी हमने कुछ चीज़ें सोच के ही क्यूट किया था, और अब की बार भी कुछ क्यूट करें। पिछली बार अभी चलो अच्छा था, ऐसा नहीं था कि तो सेम वही चीज़ें अभी भी है, तो उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी पहले चलते हैं मंदिर के अंदर। जिस मंदिर के अंदर मैं जाने वाला हूँ अभी, उसके अंदर मैं तो देखो अभी तक एक बार भी नहीं गया हूँ। अपने राहुल भाई और रोहित भाई तो देखो गए हैं, तो मेरे लिए तो वो बिल्कुल नया है, आपको भी दिखाऊंगा। एंड रात का व्यू देखते हैं मंदिर का भी, टोल टैक्स के पास में। अग्रोवा धाम आप गए हो, काजरा धाम भी आप मेरे साथ गए हो, लेकिन इस मंदिर के अंदर मैं नहीं गया हूँ, तो वो चीजें आज एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है गाइस, मिलते हैं मंदिर के अंदर। ठीक है। राम नाम भजले, राम नाम सुख धाम भजले, राम नाम सुख धाम भजले, राम नाम सुख धाम। तेरा पूरन हो सब काम, तेरा पूरन हो सब काम भजले, राम नाम सुख धाम भजले, राम नाम सुख धाम। संत समागम करे निरंतर, जग से हो उपरात, जग से हो उपरात। ब्रह्मानंद परम पद पावे, ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद परम पद पावे। मन होवे निष्काम, मनवा मन होवे निष्काम भजले, राम नाम सुख धाम भजले, राम नाम सुख धाम भजले, राम नाम सुख धाम, राम नाम। मंदिर घुमाए हैं, लेकिन अब आपको देंगे मंदिर की डिटेल। जो कहानी मैंने सुनी है, ये मेरे को नहीं पता ये कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, तो जो मैंने सुनी है मैं वो बताता हूँ। एक बार क्या हुआ कि विष्णु भगवान की और लक्ष्मी माता की होगी लड़ाई। तो लक्ष्मी माता कहती है यार तू मतलब तू अपने जो भक्त हैं उनको प्यार करता है, तू मेरे को नहीं करता प्यार। वो कहता नहीं यार ऐसी बात थोड़ी है, मतलब सब भक्त हैं मेरे, चलो मैं उनका प्यार करना मेरा बनता है, तो तू मेरी पत्नी है, ऐसे थोड़ी हो सकता कि यार मैं उनसे प्यार करूं तेरे से नहीं करता। तो वो कहती है कि नहीं यार तू फिर मेरे को साबित करके दिखा। तो वो सोचने लग जाता है कि कैसे साबित करूं। तो लक्ष्मी माता क्या करती है, वो धरती पे आ जाती है, एक राजा के घर में पैदा हो जाती है। तो उसको मनाने के लिए विष्णु भगवान भी क्या करता है, एक घर में पैदा हो जाते हैं। ठीक है, तो मेरे को नाम नहीं पता मतलब क्या था, जो मैंने कहानी सुनी है मैं वो बता रहा हूँ। तो थोड़े टाइम बाद उनको तो पता है कि हाँ ये हम कौन है, उनको तो पता ही है ना, लोगों को नहीं पता। अब वो राजा की बेटी लक्ष्मी माता और ये एक गरीब गवाले का बेटा, किसान का बेटा, ये क्या करता है, ये प्यार करने लग, मतलब उसको बोलता है अपनी माँ को, जो विष्णु होता है, अपनी माँ को बोलता है कि तू एक काम कर, तू ना राजा के घर जा, राजा को बोल कि मेरा बेटा तेरी बेटी से शादी करना चाहता है। फिर उसकी माँ बोलती है कि तू पागल है क्या, तू देख तो सही वो राजा है, तो गवाले हैं हमारे पास, गाय है गिन के 2-4। कहता नहीं तुम जाओ, कहता। तो वो जिद करने लग जाता है। तो उसकी माँ कहती है चल ठीक है, तो वो जाता है। उसकी माँ जाती है, राजा को बोलती है कि ऐसे करके मेरा बेटा है वो जिद कर रहा है कि भाई मेरी तो शादी करवाओ तुम्हारी बेटी के साथ। तो जो लक्ष्मी माता होती है एज ए बेटी, वो सुन रही होती है, वो कहती है हाँ मैं एग्री हूँ शादी करने के लिए। तो राजा कहता है हाँ ठीक है, अगर बेटी मेरी एग्री है तो मैं भी एग्री हूँ।
पर कहता एक शर्त है, कहता उसको मतलब इतना धन लेके आना पड़ेगा कि मेरे से भी 1000 गुना ज्यादा हो। अच्छा। जब उसके पास लक्ष्मी आ जाएगी, ठीक है, तब कहता कि भाई ले जाना, मेरी बेटी को ले जाना। तो माँ आगे यही बोल देती कि राजा ने बोला कि उसको उससे भी 1000 गुना ज्यादा लक्ष्मी चाहिए, भी अगर तेरे पास होगी तो तेरी शादी होगी उसके साथ। तो वो तो यार विष्णु है, अब उसकी बात तो कोई टाल भी नहीं सकता। वो क्या करता है, वो कुबेर महाराज को बुलाता है। कुबेर महाराज को बोलता है कि तू एक काम कर भाई, तू मेरे को ना पैसे उधार दे। वो कहता है यार महाराज, मतलब आपको मतलब आप कैसी बात कर रहे हो यार, आपने सब कुछ बनाया है, मेरे को भी आपने ही बनाया और आप मुझसे कैसे मतलब उधार मांग। कहते फिर उनको बताते हैं कि ऐसे करके बात हुई है भाई, मेरे को राजा से 1000 गुना ज्यादा संपत्ति चाहिए, लक्ष्मी चाहिए। कहता ठीक है, कहता पर फिर ठीक है, कहता अब मैं आपको दे दूंगा इतनी संपत्ति, इतना पैसा मैं आपको दे दूंगा। जो दुनिया में इतने संसार में जो लोग हैं जिनको जरूरत है पैसे की, जिनको मेरी जरूरत है, तो मैं उनकी जरूरत कहाँ से पूरी करूंगा अगर मैंने आपको सारा कुछ दे दिया। तो वो कहता कि यार ऐसा होएगा कुबेर, देख, कहता कई 1000 सालों बाद भी जब मेरे लोग पूजा करेंगे, मेरे को जो दान देंगे, चाहे वो किसी भी तरीके का दान है, चाहे लोग अपने भाव दान कर रहे हैं, चाहे पैसा दान कर रहे हैं, कुछ भी किसी भी तरीके का दान है, चाहे लोग गुस्सा भी दान कर रहे हैं, वो कहता है मेरे पास नहीं रहेगा, वो सीधा तेरे पास आएगा। किसके पास जाएगा? कुबेर के पास है। कुबेर के पास। हाँ, कि मतलब उससे तेरा उधार उतरेगा। अच्छा। ठीक है, वो कुबेर कहता है ठीक है जी। तो वो कुबेर क्या करता है, उसको सारा कुछ दे देता है, धन संपत्ति ये वो। फिर वो जाता है, पूरे ऐसे बारात लेके जाता है, फिर वो कि मतलब पूरे दुनिया देखती है कि यार ये कहाँ से आ गई है, ये इतनी बड़ी बारात। फिर इन दोनों की शादी होती है, ये फिर दोनों फिर लक्ष्मी मान जाती है कि नहीं भाई, तुम जिसने सारी दुनिया को बनाया है यार, वो मेरे लिए उससे उधार ले सकता है जिसको उसने ही बनाया। तो कहते मैं मान गई तेरे प्यार। तो ये कहानी थी इसकी तिरुपति बालाजी की। तो तिरुपति बालाजी तिरुपति नाम है, जगह का नाम है तिरुपति। तिरुपति जगह का नाम है। और बालाजी का मतलब होता है कि जो सबसे श्रेष्ठ होता है, जो सबसे उत्तम होता है ना, उसको बोलते हैं बाला। अच्छा, समझ रहे हो? तो इस मंदिर में हनुमान जी का क्या रोल है? इस मंदिर में हनुमान जी का ये रोल है कि हनुमान जी जो विष्णु भगवान है ना, उनके हमेशा साथ रहे हैं हनुमान। ठीक है, चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो, या किसी भी मतलब पर वो किसी भी उसमें वो उनके साथ रहे हैं, हमेशा रक्षक बन के रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से हनुमान जी को अपने अंदर नहीं देखा, हनुमान जी की मूर्ति बाहर देखी है। उसका मतलब ये है कि वो पहरेदारी कर रहे हैं अपने भगवान की। उनके बाद एक अंदर मूर्ति देखी है अपने गरुड़ की। जो हनुमान और गरुड़ हैं, ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये पहरेदारी कर रहे हैं विष्णु भगवान की। गरुड़ की जैसे गेट के ऊपर थी, जो गेट के ऊपर थी, एक अंदर भी थी उनकी मूर्ति के बिल्कुल सामने ना, एक छोटा सा बना हुआ था, वो गरुड़ की। वो बिल्कुल सामने आरती लेके आए थे, वो गरुड़ भगवान है। इसका मतलब है कि वो उनकी मतलब उनकी सेवा करने के लिए है, रक्षा तो नहीं पापा बोलेंगे, उनको तो रक्षा की क्या जरूरत है, उनकी सेवा करने के लिए है कि भाई हाँ तुम्हारे काम के लिए हम हमेशा तैयार हैं, चम्मक। और हनुमान जी इसलिए हैं क्योंकि वो उनके सबसे परम भक्त हैं विष्णु भगवान के। हाँ ये तो है, तो इसलिए अब जो वो बोल रहे थे तुम रोहित, वो बालाजी, वो मेहंदीपुर है जो वो जगह का नाम है। मेहंदीपुर वाले बालाजी फिर वही आते हैं, हनुमान जी वहां पे श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ मतलब हनुमान जी वहां पे सबसे श्रेष्ठ है, उत्तम है, सबसे मतलब सबसे बलवान है वहां। अब जो सालासर वाले बालाजी हैं, वो भी हनुमान जी का मतलब सालासर वाली जगह पे हनुमान जी श्रेष्ठ है। ऐसे होता है। अब इस भगवान को मतलब दुनिया का सबसे गरीब भगवान माना जाता है। वो इसलिए माना जाता है क्योंकि अब तक जो भी मतलब हम दान कर रहे हैं, दान सिर्फ पैसे का नहीं, मतलब हम चाहे नाम भी ले रहे हैं ना, तो वो भी कुबेर के पास जा रहा है। और कुबेर क्या कर रहा है, वो सब हम सब में ही बांट रहा है दोबारा से। अगर हम भीख मांग रहे तो भीख तो मांगने की जरूरत भी नहीं है, भीख मांगना पड़ता है भगवान से तो? नहीं, भीख नहीं मांगनी पड़ती भाई, तो मांगते हैं ना। एक चीज मैं तेरे को बताऊं क्या, देख मेरे को एक चीज का जवाब देना यार। इस बात पे मेरी बहुत ज्यादा लोगों से बहस हो जाती है। अब मान लो तुम पैदा हुए हो, तुमने पढ़ाई की है, तुम अब कमा रहे हो, ठीक है, तुम खाना खा रहे हो, तुमने किससे मांगा है? नहीं, वो अपने आप मिला है। वो मिला है ना, मिला है। तो जैसे इतनी सारी चीजें अपने आप मिली है ना, तो जो आगे चीजें होंगी वो भी अपने आप ही मिलेंगी। तो नहीं, मैं वो सबसे गलत तरीका होता है। भगवान को पता है, मतलब ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि भगवान मेरे को इस चीज की जरूरत है यार, मेरे को ये चीज दे, मैं इसके बिना मर ना। भगवान को ये बोलना है कि भगवान तेरे को पता है कि मेरे को किस चीज की जरूरत है। सही बात। जब तेरे को सही लगे तो मेरे को दे देना, अगर तू ना भी दे तो भी वो तेरी मर्जी है, दे तो भी तेरी मर्जी है, पर अगर ना दे तो भी तेरी मर्जी है। मैं तो तेरे पास हूँ बस, समझ रहा है? अब मेरे बच्चे हैं यार,
अब मेरे को पता है ना उसको बुखार हो रहा है, मेरे को पता नहीं कि मेरे को दवाई लेके जानी है। सही बात। उसने तो नहीं मेरे को बोला कि पापा मेरे लिए दवाई लेके आओ। मेरे को पता है कि मेरे को उसके लिए दवाई लेके जानी है। अगर मैं ना भी लेके जाऊं तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ ये तो है। ठीक है ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर एज ए पेरेंट मेरे को पता है कि भाई उसको दवाई देनी है, वो जरूरी है, तो मैं उसको दवाई दूंगा, उसके लिए दवाई लेके जाऊंगा। दवाई दूंगा तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा, ये चीज है। अब अगर मैं उसको दवाई ना दूं तो ये थोड़ी कि वो कहेगा कि नहीं यार तुम मेरे पापा नहीं हो, यार तुम मेरे लिए दवाई नहीं लेके आए, तुम गंदे पापा, ऐसा थोड़ी बोलेगा। जिसने हम सबको बनाया यार उसको पता है कि भाई तुम्हें क्या चीज चाहिए और कब, सबसे जरूरी बात कब चाहिए। जब उस चीज का मौका आएगा ना, वो चीज कब कैसे तुम्हारे पास आ जाएगी वो पता भी नहीं चलेगा। अब मैं तेरे को इसी चीज से एक किस्सा सुनाता हूँ, बिल्कुल रिसेंट, बहुत रिसेंट किस्सा। इसको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत पर्सनल मामला है। दिन भर की भागदौड़ के बाद कभी कभी एक शांत जगह पर आना बहुत जरूरी होता है। यहाँ आके ऐसा लगता है जैसे सारी टेंशन दूर हो जाती है और एक नई एनर्जी मिलती है। मेरी यूट्यूब जर्नी भी कुछ ऐसी ही है, कभी रुकावट, कभी स्ट्रगल, लेकिन हर बार एक नई शुरुआत। और हाँ, आज इस मंदिर से निकलते हुए मैं अपनी जर्नी को एक नई डायरेक्शन देने वाला हूँ। अब एक्सप्लोर विद कमलकांत सिर्फ एक नाम नहीं रहेगा, बल्कि ये बनेगा एक सफर, रोड्स, राइड्स और लाइफ का। मुझे उम्मीद है आप सब इस जर्नी का हिस्सा जरूर बनोगे।